बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ बिरयानी की रेसिपी, जिसे आप अपनी स्पेशल दावतों में और ईद पे आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिससे आपके जो है घर वालों को और आपके फैमिली और फ्रेंड्स को ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार बिरयानी पसंद आएगी। तो आइए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए बनाना फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल है ये सिंपली मेरे पास। और यहाँ देखें, जो आपने कप देखा है मैंने इसको नाप के ऐड किया है। इसमें 1 कप से ज़्यादा ऑयल में इसमें ऐड नहीं करूँगी। और यहाँ देखें, मेरे पास 2 लार्ज साइज़ की अनियन है गोल कटी हुई। इसको जो है मैं इस तरीके से हाथ से इसके वर्के अलग करके ऐड कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरीके से हमारी प्याज ब्राउन हो जाए और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब हमारी प्याज ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसको हाफ़ निकाल लेंगे और हाफ़ इसी में रहने देंगे। तो इस तरीके से जो है हाई फ्लेम पे आप इसको जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पहले पकाइएगा। ये डिपेंड करता है प्याज के ऊपर कि कितनी जल्दी आपकी प्याज जो है फ्राई होती है। थोड़ा सा टाइम लगता है पर बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाती है। तो यहाँ देखें, ये डार्क गोल्डन होना शुरू हो गई, तो मैं जल्दी से इसको निकाल लूँगी और जो है हाफ़ में इसमें से निकाल लूँगी और हाफ़ में इसी में रहने दूँगी, क्योंकि हाफ़ जो है हम तय में यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखें, इस तरीके से मैंने निकाल लिया है जल्दी से इसको। और फ्लेम बिल्कुल लो है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्याज हमारी और कुक ना हो जाए, ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है रुक जाए प्याज का। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्रेश। और यहाँ मेरे पास 2 बड़ी इलायची है, 1 स्टार एनीस है, 3 से 4 छोटी इलायची है और 10 से 12 मेरे पास लौंग है। और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है और सिनेमन स्टिक्स और 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है साबित और 2 तेज़ पत्ते ऐड कर दिए हैं मैंने। इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि गरम मसालों की जो खुशबू है अच्छी तरीके से आ जाए। तो यहाँ देखिए, मेरे पास ये बीफ का गोश्त है और ये जो है मीट मेरे पास फ़ैट वाला मीट है, क्योंकि मैं जो है हमेशा जो है फ़ैट वाला मीट ऐड करती हूँ जब भी बिरयानी बनाती हूँ। इससे जो है बिरयानी का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ देखें, इस तरीके से ये फ़ैट वाला गोश्त है मेरे पास और इसको जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप इसको जो है चिकन में बना रहे हैं तो आप चिकन ऐड कर सकते हैं, मटन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मटन की जो लोग खाते हैं। तो इसमें देखें, मैंने बीफ की बिरयानी बना रही हूँ तो आज मैंने इसमें बीफ का मीट ऐड किया है। तो अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा, हम इसको इतना फ्राई कर लेंगे। और ये देखें, गोश्त ने अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। मैंने अभी इसमें किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं किया है। हम इसे सिंपली घर के मसालों से बना रहे हैं, तो ये झटपट सी घर के मसालों से बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ देखिए, मेरे पास टमाटर हैं, मोटे मोटे ही कट किए हुए हैं। 3 से 4 टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर। जायफल जावित्री पाउडर ऐड किया है मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि फिर इसकी जो तेज़ होती है, तेज़ पना सा होता है, वो जो है बिल हलक में जाके लगता है। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं किया है जायफल जावित्री का पाउडर। तो यहाँ देखें, गोश्त ने अपना पानी कितना सारा रिलीज़ कर दिया। मैंने इसमें अभी किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं किया है। 1 कप दही ऐड कर दिया मैंने इसमें। दही को मैंने फेंटा नहीं है, मैं इसी तरीके से इसको जल्दी से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो है इसकी ये फटे नहीं। दही जल्दी से फ़ौरन से मिक्स करने से क्या होता है, आपकी दही अगर आपने फेंट के नहीं डाली तो वो फटती नहीं है। तो यहाँ देखें, इसको जो है मैंने ऐड कर दिया दही को। अब मैं गोश्त को जो है गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 35 से 40 मिनट लग सकते हैं, बीफ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मीट कितनी देर में टेंडर होगा। तो यहाँ मेरे पास टाइम है, इसलिए मैंने कुकर में ऐड नहीं किया है। तो मैंने एक पतीले में ले लिए है खुला पानी, इसमें मैं ऐड कर दिए है हरी इलायची और जो है लौंग, साबित काली मिर्ची और दालचीनी। तो ये देखें, मैं इलायची का मुँह इस तरीके से खोल के डालिएगा और हरी मिर्चें भी मैंने इसमें साथ ही ऐड कर दी हैं। बासमती राइस मैं ऐड कर रही हूँ 1 kg। आज मैं आपके साथ 1 kg राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि 1 kg राइस के साथ आप कितना ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 1 kg ही मीट लिया है, 1 kg ही चावल है मेरे पास। थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है, साथ ही मैं इसमें
सोक किए हुए चावल तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने सोक कर लिया था। ये बहुत अच्छी तरीके से फूल गए हैं, चावल अपने साइज़ में डबल हो गया है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। ये कच्चा बासमती चावल है, ये जो है गोल्डन राइस नहीं है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी केवड़ा एसेंस। मैंने यहाँ पे जो है हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस ऐड किया है और इसको मैं बॉयल आने के लिए रख दूँगी। कवर कर दिया है, मैं कवर इसका हटा दूँगी जैसे इसमें बॉयल आने लगेगा, क्योंकि पानी फिर ऊपर आके गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें मैंने इसको 99% कुक कर लिया है। तो अब मैं इसको पानी ड्रेन आउट कर लूँगी। एक कनी रह गई है चावल में, तो यहाँ देखें इस तरीके से मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे दूसरी फ्लेम पे हमारा ये गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है। जब गोश्त गल गया था तो फिर मैं इसमें ऐड करेंगे हम लोग बाकी चीज़ें। तो यहाँ देखें इसका पानी ड्राई कर लिया है और इसमें तरी ऊपर आ चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है। देखें मैंने तेल इसमें कम यूज़ किया था इसीलिए, क्योंकि फ़ैट वाला गोश्त था। अगर आपका फ़ैट वाला गोश्त नहीं है तो आप हाफ़ कप ऑयल और ऐड कर दिएगा। अब आ गई है बारी तेल लगाने की। तो सबसे पहले मैं इसमें चावलों की लेयर लगा दूँगी, फिर इसके ऊपर हम बाकी जो है अपना मसाला ऐड करेंगे। इतना मज़ेदार सा और चटखारेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हुई थी माशाल्लाह से। सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैंने अब जो है फ्राई प्याज इसके ऊपर रख दी है और फ्रेश कोरिएंडर और मिंट यानी हरा धनिया और पुदीना फ्रेश है बिल्कुल मेरे पास, और मोटी मिर्चें हैं मेरे पास, ये जो मैंने बीच से सिलेक्ट कर लिया है, और एक लीमू का स्लाइस रख दिया है। साथ ही थोड़ा सा कलर इसमें जर्दे का रंग ऊपर से मैंने छिड़क दिया बिल्कुल कम मिकदार में, और ऊपर से दोबारा से मसाले की लेयर लगा दी थी। फिर ऊपर चावल रख दिए थे मैंने इसके। तो यहाँ देखें इस तरीके से प्याज की लेयर कर दी है मैंने ऊपर से। प्याज जब हम डालते हैं बिरयानी के बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस और पानी में मैंने जर्दे के रंग को घोल लिया है और इसको मैं दो तरफ से बस डाल दूँगी। तो ये देखें इस तरीके से, और बाकी हरी मिर्च धनिया पुदीना ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे और इसको दम करने के लिए रख देंगे। पहले हाई फ्लेम पे रखेंगे तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट, 3 से 4 मिनट। फिर उसके बाद जो है हम इसके फ्लेम को लो कर देंगे। ऊपर से मैंने जो है घी इसमें ऐड कर दिया है। घी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। घी आप हमेशा चावलों में ऊपर से डाला करें दम लगाने से पहले, तो फिर आप देखेंगे कि इसका खुशबू कितनी अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने इसको एक कपड़े से कवर कर दिया है और साथ ही फिर मैंने इसके ऊपर इसकी लीड लगा दी है और अब मैं इसको कवर कर दूँगी। तो यहाँ देखें इतनी अच्छी तरीके से हमारी बिरयानी को दम आ चुका है। अब मैं आपको इसकी तह खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से तैयार हुई है। तो ये देखें माशाल्लाह से हर एक ज़र्रा दाना चावल का इतने खिला खिला सा बना है माशाल्लाह से। आपको वो नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से बिरयानी बिल्कुल खिली खिली चावलों की बनी है और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपके घर वालों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ देखें मैं आपको इसको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ किस तरीके से इसका चावल आप चेक करें कितना खिला खिला से ये चावल बनकर तैयार हुआ है। और ये बीफ बिरयानी बहुत ही मज़ेदार स्पेशल सी आपकी ईद को, आपकी दावत को बहुत ही मज़ेदार बना देगी। तो ये देखें साथ आप इसके खीरे के स्लाइस ऐड कर सकते हैं, सलाद रायता आप जो चाहें इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखें इतनी मज़ेदार सी माउथ वाटरिंग सी लिकिंग सी इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पे मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मैं एंजॉय करती हूँ ये बिरयानी, आप भी बना कर देखिएगा और आप भी इंजॉय करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।